मैं जब प्रार्थना करके सो जाता हूँ ना, तभी परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है। मैं रात को सो रहा था, प्रार्थना करके सो गया और मैं सपने में सपना देख रहा था। प्रॉफिट जी की वीडियो कॉल आई मेरे पास और जैसे ही वीडियो कॉल आई मैं रोने लगा देख के। समझ रहे कि नहीं? ये प्रेम है हमारे आत्मिक पिता के साथ। कई लोग दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। हालेलुया। और मैं सपना देख रहा था, प्रॉफिट जी की वीडियो कॉल आई और पूछ रहे कैसा है तू, और जैसे ही उन्होंने बोला मेरे आंसू निकल गए। सपने में रो रहा था, जब मैं उठा तो मेरे आंखों से सच में आंसू गिरे थे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा बताना चाहता है, आप जितना ईमानदार रहोगे, जितना आप परमेश्वर नजदीक रहोगे, परमेश्वर कह रहा है। अगर हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष दे। दमदार दमादार वीडियो फिर से आपका स्वागत है प्रियजनों। इस वीडियो के लिए को पूरा देखकर छोड़ के न जाए। आज मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को देखा कि प्रभु के महान दास पास्टर रिंकू ने सपने के थ्रू कैसे बात करी, वीडियो कॉल में आपने सब कुछ जान लिया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। परमेश्वर अपने दास को ब्लेस कर अपने आशीष दे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि परमेश्वर अपने दासों से कैसे प्रेम करता और दास सपने में क्यों आते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। परमेश्वर आपका आशीष दे। ध्यान से सुनना इस चीज़ों को, ये वचन को। तो पहले इन चीज़ों से जाने से पहले मैं आपको वचन से एक थोड़ी सी प्रार्थना कर देता हूँ, ताकि परमेश्वर इस वीडियो को ज़्यादा रैंकिंग करे, ज़्यादा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह नाम से तेरे वचन के लिए। पिता जो वचन सुने पिता परमेश्वर के जीवन में 100 गुना फल लेके आए, आशीषों को लेके आए, अंधकार की ताकत जाए, बैलिया की ताकत जाए, हर एक कलेश टूट जाए, हर एक बीमारी चली जाए, हर एक लाचारी चली जाए। यीशु मसीह का हर एक दुष्ट आत्मा जाए। अपने दासों को ब्लेस करे, अपने दासों को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को ब्लेस करे पिता, और सारी अंधकार की ताकत दूर हो जाए परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ तेरे लोगों को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को, तेरे बच्चों को, तेरे दासों को पिता, सभी को तू ब्लेस कर यीशु मसीह नाम से। तेरा आत्मा काम करे पिता, और वचन से जाने से पहले प्रभु इनके जीवन में 100 गुना आशीष आए पिता। तो ये वचन को सुने पिता, ये बदल जाए पिता, इनकी भावना, इनकी सोच बदल जाए परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरा आत्मा काम करे यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपका आशीष दे। तो आइए हम वचन पे पढ़ते हैं। अब वचन जैसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपका आशीष दे। तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि इब्रानियों को तेरे की 17 से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसमें, कि लिखा है अपने अगुआ की आज्ञा मानो और उन्हीं के अधीन रहो। हालेलुया। अगर तुम अपने अगुआ की आज्ञा मानोगे, अब ईमानदारी दिखाओगे, तो स्वर्गदूत आपके सपने में आके आपको चंगाई देंगे। हालेलुया। आपको ब्लेस करेंगे। अगर आपकी अंतर आत्मा ब्लेस है, पवित्रता ही है, और परमेश्वर प्रेम करते, परमेश्वर दासों से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर आपको सपने के थ्रू आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आपको बातें करेंगे, आपसे बातें करेंगे, और आपकी गलतियों को भी बताएंगे, और आपको चंगाई को भी देंगे। हालेलुया। आप ये ना समझिए जिस प्रकार बाइबल कहती है हम पुराने नियम में जाएंगे तो पुराने नियम में क्या हुआ। पुराने नियम में जाएंगे तो परमेश्वर अपने दासों के प्रति शमूएल से बात कर रहा था। हालेलुया। वो दासों के प्रति मानो दास की आवाज में बात कर रहा था। कौन? परमेश्वर का दूत। हालेलुया। अब जब बाइबल ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर बात क्या कर रहे हैं शमूएल से आवाज देकर कि बेटे सुन। वो नहीं सुन पाया, जो अपने दास के पास जाता है, एली के पास बार बार जाता, वो समझ नहीं पाया। चौथी बार जैसे पुकारा तो उसने बोला सुन। अब की बार तू पुकारे तो परमेश्वर कहता हाँ मेरे दास मेरे सुन, मैं क्या कहूँ। तो ऐसे जब आप ऐसे बोलते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। आप आवाज़ को सुनने हैं कि ये सच्चू में परमेश्वर का अभिषेक लोग आपके ही दृष्टि में आएंगे। हालेलुया। अब आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे काम करे, कैसे आपकी लाइफ को बढ़ाए, कैसे आपको जीवनों को आशीष दे, कैसे ब्लेस करे। अब आपको इन चीज़ों को सब कुछ इस डिटेल में बताया गया है। जब प्रेम करते हैं तो दिखावा का नहीं, परंतु प्रेम आत्मा का होना चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार अभी आपने देखा कि पास्टर रिंकू ने कैसे बोला कि प्रेम दिखावा का नहीं होना चाहिए, प्रेम आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। अब ऐसे ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको नज़र आनी चाहिए इन चीज़ों को कि हाँ सच में ये बातें सही हैं। हालेलुया। पहले वचन को ध्यान से पढ़े। क्या लिखा है कि अपने दासों के अधीन रहो, उसकी आज्ञा को मानो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अब दास की अधीन रहनता क्या होती है?
अगर उस पर कोई संकट आ रहा है तो ऐसे मत सोचो कि आप पर संकट नहीं आ रहा है। आप समझो इस बात के लिए, अगर उन पे आ रहा है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब पिकर बाइबल कहती है पतरस के जब जेल चला गया तो उनकी जो कलीसिया थी अधीन थी। जब अधीन तुम रहते हो तो परमेश्वर बड़े बड़े बंधन तोड़ देते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े मिस्ट्री को उठा देते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को करते हैं और दुनिया में परमेश्वर नाम फैलाते हैं। उसने कहा है मैं तेरे नाम की महिमा स्वयं बढ़ाऊंगा, मैं अब तेरे नाम की महिमा अपने नाम से जोड़ूंगा और तू ऊंचा करूंगा। बाइबल भाई संहिता में लिखा है 91 में देख लेना, लिखा जो परम प्रधान के छाऊ हुए स्थान बैठा रहे परम प्रधान की ईश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर हमें आश्रय देने वाले, परमेश्वर शरण देने वाले हैं, परमेश्वर दुख से आजाद करने वाले, हर पहली के जाल से बचाने वाले हैं। पहली के जाल क्या है? शैतानिक किंगडम, शैतान का हथियार पहली के जाल है। अगर हम दुष्कर्म के पहली के जाल है तो हम इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर हमारे आत्मिक क्षेत्र में कोई प्रभु का दास या गांव का कोई लड़का हमें मारने के लिए आता है, हम उस पर अटैक करते हैं और मारते हैं, इस हमें आपको समझना पड़ेगा। आवाज़ को और आत्मा की परख को हमें जानना पड़ेगा कि किसकी ओर से ये। हालेलुया। अगर आपके अंदर आत्मा की परख है तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर देंगे कि हाँ ये आत्मा की परख है। जिस प्रकार बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के साथ पत्थर है तथा पत्थर पवित्रताई में था, लेकिन कुछ बातें शैतान बुलवा देता है। हालेलुया। आप ये नशा शैतान ने बोलो पवित्रताई में रहने के बाद भी शैतान ने पतरस के मुंह से बुलवाया और पतरस से कहा कि प्रभु ऐसा तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। लेकिन जब ऐसा बोला तो शैतान परमेश्वर ने उसके बाद परख लिया और कहते शैतान मेरी निगाह से दूर होया, तू मेरा ठोकर का कारण बनेगा। अब सोचो, अब इतनी बड़ी बात बोल दी, कितना निराश होया हुआ। आज हो सकता है आपके बीच में ऐसी कुछ चीज़ हो रही हो आपकी निगाह में, आपकी दृष्टि में, तो इन चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर ये बातें कैसे निकली, क्यों? हमेशा अगर आप प्रॉफिट हो, आप अपोस्टल हो, आप प्रभु के दासी हो, जो कोई भी हो, आप प्रभु के बेटा हो, तो हमेशा प्रीचिंग करने के बाद हमेशा उसी जगह पे परमेश्वर से माफ़ी मांगो। परमेश्वर मेरे मुख से कोई गलती तो कोई पर्चा गलत तो नहीं निकला प्रभु, अगर मुझसे मैं अपने दिमाग से अपने सोच से कोई गलत शब्द निकालता है प्रभु मुझे माफ़ करना प्रभु, मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे मुख से कुछ भी निकल सकता है। आप उस समय पश्चाताप करोगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं मानी जाएगी, आप हमेशा परमेश्वर की निगाह में उठते चले जाओगे। हालेलुया। अब इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि प्रेम की आत्मा आपके अंदर होगी तो आपको हर एक बातें सिखाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आपके अंदर से वो बीमारी, वो लाचारी, दुख पर गरीबा, हर एक टेंशन, हर एक डिप्रेशन को दूर कर देंगे। आपके अंदर प्रेम की आत्मा होगी। अब इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों पर कैसे चलें, कैसे मन फैलाएं, कैसे आगे बढ़े, कैसे हम इन चीज़ों से फॉलो करें। हालेलुया। जब ऐसे करते चलोगे परमेश्वर आपको आशीष देते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देते चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक जीवित वचन है और जैसे वचन को आप अंदर लोगे तो ज्योति चमकेगी और जहाँ ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं टिकेगा। मेरे सच्ची ज्योति का प्रकाश आपके अंदर होगा तो ज्योति को देख के शैतान भागता है और वह जरूर भागने वाला है आपके जीवन से। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह आप सारी अंधकार की ताकत यीशु मसीह तू बंद करो यार परमेश्वर, तेरी बेटी बेटा देख रहे हैं परमेश्वर आज के वचन को मन फैला रहे हैं कि अपने दास के प्रति अपने मिस्टी के प्रति रहूंगा। परमेश्वर सारी अंधकार की ताकत को नाश करे परमेश्वर आत्मा, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नाम पिता और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे, बहुत ही लेकर परमेश्वर आज का वचन के प्रति हो जाए परमेश्वर, आज का ब्लेस हो जाए, आज का गवाही के साथ ब्लेस हो जाए परमेश्वर, आज का चंग हो जाए परमेश्वर, आज का वो देखने पाए देख नहीं दे पाए परमेश्वर, जो है नहीं होने पाए परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नाम से तेरा आत्मा काम करे ब्लेस करे यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे ऑप्शन आ जॉइन ऑप्शन आप हो सकते हो, उसमें जॉइन हो सकती है ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक दोगे और सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें आप अपने मन की बातें रख सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि मेरे वचन से कुछ आपको ठेस लगती है तो प्रभु मुझे माफ़ करे, आपको आशीष दे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बढ़ाने वाले हैं। आप ध्यान से सुनना इस बात को, हल्के मत लेना। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाले हैं, परमेश्वर आपको ऊंचे उठाने वाले हैं। आप 25 दिसंबर जो आने वाला है इसमें आपकी ज़िंदगी लाइफ बदल जाएगी। आपसे आपका सोचना उठना बैठना सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेंगे। यदि आप गिर गए दोबारा तो परमेश्वर फिर से आपको खड़ा करने की कोशिश रखते हैं। मन फैलाएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको उठाएंगे, आपको फिर से बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।